के YouTube चैनल पे आपको स्वागत है। मैं आशीष सिन्हा आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपके पास हूँ और आज न्यू टॉपिक है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जो कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं कि हाइड्रेशन किसको कहते हैं। हाइड्रेशन जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इसका अर्थ होता है एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, या सिंपली कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में वाटर का एडिशन हाइड्रेशन कहलाता है। Hydration of alkene is an acid catalyzed process. That means acid works as catalyst in this reaction. Hydration is generally carried out in the presence of protic acid like H2SO4, H3PO4, etc. यहाँ पे protic acid किसको कहते हैं? Protic acid वैसे acid को कहते हैं which are capable of releasing proton. Those acids which can release H plus ion or proton are known as protic acid. जैसे just for example HCl, H2SO4, H3PO4, these are protic acid because they are capable of giving up H plus ion. Addition of water to alkene takes place in accordance with Markovnikov rule. Markovnikov rule क्लास 11th में लोग पढ़ा होगा। क्या है क्लास 11th में ये? Markovnikov rule स्टेट करता है कि the addition of reagent such as water, HCl to unsymmetrical alkene takes place in such a manner that negative part of addendum or adding molecule goes to that double bonded carbon which carry lesser number of hydrogen atom. यानी कि अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसका नेगेटिव पार्ट वैसे कार्बन पे जाएगा, वैसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर है, वाटर में नेगेटिव इंट कौन सा है? द नेगेटिव इंट अनडाउटली OH माइनस है। ये OH माइनस सी पे लगेगा, वैसे सी पे जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब हम इसको समझेंगे दूसरे तरीके से, एग्जाम्पल के थ्रू। देखते हैं, जैसे CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, यहाँ पे देखिए H प्लस OH माइनस है। तो मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से OH कहाँ जाना चाहिए? OH जाना चाहिए CH पे और H जाना चाहिए CH2। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा CH3 CHOH CH3। इसका आयुर्वेदिक नेम होगा, काउंट कर सकते हैं हम लोग, इसका आयुर्वेदिक नेम होगा प्रोपेन 2। सिमिलरली एक एग्जांपल और से समझते हैं इसको। जैसे आपका ये भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा? OH कहाँ जाएगा? CH पे, और CH2 पे जाएगा H, यानी आपका बन जाएगा इसको और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, देखो कैसे बनेगा। ये बन गया आपका, इसका ऐसे आयुर्वेदिक नेम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल या टेट्राब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आपका ऐसा है कंपाउंड, तो ये बन सकता है। इस तरीके से हम लोग हाइड्रेशन को समझ सकते हैं। ये आपका हो गया 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। अभी तक हम लोग समझे हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन बताए थे कि एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन इज नोन एज हाइड्रेशन। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म या मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट हाइड्रेशन का क्या होता है, ये किस तरीके का रिएक्शन है। क्योंकि ये रिएक्शन एल्कीन देता है और हम लोग जानते हैं एल्कीन क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करता है, देयरफॉर द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बाय एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो सिंपली डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, a reaction may be categorized into electrophilic, nucleophilic or free radical. Because in this case electrophiles initiate the reaction, therefore this reaction is known as electrophilic addition reaction. अब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या तो H+ है, फॉर सिंपलर समझने के लिए हम लोग लिखते हैं, लेकिन मेरे लिए H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन होता है। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? Many of you aware about electrophile. इवन दो इलेक्ट्रोफाइल को समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पेसिस को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रो लविंग यानी मेरे दिमाग में स्ट्राइक करे कि इलेक्ट्रो लविंग व्हाट डज इट मीन? इलेक्ट्रो लविंग जनरली वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स आइदर कैरी पॉजिटिव चार्ज और हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम इलेक्ट्रोफाइल्स को कैटेगराइज करते हैं चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। दूसरा होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन कुछ ऐसे केमिकल स्पीसीज बनते हैं जो कि ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, उनको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। इसको सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि जब हम किसी दूसरे जगह जाते हैं तो बहुत सारे स्टेशंस आता है, लेकिन जब हम किसी खास जगह पे पहुंचना होता है और कहाँ से हम गाड़ी लेते हैं वो मेन चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो भी वेरियस स्टेशंस आ रहा है ड्यूरिंग जर्नी वो आपका इंटरमीडिएट होता है। तो इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शंस बनता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है? यहाँ पे इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं क्योंकि बहुत सारा केमिकल प्रोसेस जो होता है वो मल्टी स्टेप होता है, यानी उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स की संख्या एक से ज़्यादा होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टेप अ केमिकल रिएक्शन में बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन वैसे केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जिसमें केवल एक स्टेप होता है, यानी दोज केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन अ सिंगल स्टेप इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन जब कोई केमिकल प्रोसेस मल्टी स्टेप होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि कौन सा स्टेप जो होता है वो ओवरऑल रेट को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे ओवरऑल रेट को कौन डिफाइन करेगा? तो अनडाउटली यहाँ पे दिमाग है कि वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्लोएस्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायंस मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि कार्बोकैटायंस हैव यूनिक एबिलिटी जो कि बहुत सारे इंटरमीडिएट में मिसिंग होती है। ये यूनिक एबिलिटी क्या होती है कार्बोकैटायन की? कार्बोकैटायंस टेंड टू अंडरगो रीअरेंजमेंट टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में अंडरगो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, कार्बोकैटायन में अंडरगो 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन अगर साइक्लिक है तो उसमें रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रैक्शन जैसे दो यूनिक फिनोमेना होते हैं। यूनिक फिनोमेना इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे इंटरमीडिएट ये जो चीज़ होता है ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए कि जब हाइड्रेशन करेंगे तो कई बार हम लोग अगर सिंपली मार्कोवनी को रूल लगा के प्रोडक्ट बनाए तो हमारा हो सकता है वो प्रोडक्ट सही ना बने, क्योंकि हम सिंपली जब रिएक्शन को मेमोराइज करते हैं उसकी बेसिक चीज़ को नहीं समझते तो प्रोडक्ट में जो वेरिएशन आता है वो नहीं समझ पाते। इसलिए यहाँ पे मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई बार जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। एक्सपेक्टेड यानी विदाउट रीअरेंजमेंट और जो रियल प्रोडक्ट होता है विद रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में अकर थ्रू 1,2 हाइड्राइड, 1,2 फिनाइल, 1,2 अदर थिंग कह सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग कंट्रैक्शन हो सकता है, बहुत अदर प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म का स्टेप्स कौन कौन सा है और वो कितने स्टेप में होता है और कौन सा स्टेप जो होता है इम्पॉर्टेंट है।